जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना भव्य स्वागत दिया है और काफ़ी खुशी होती है जब भी मैं लौटकर वापस घर आती हूँ, स्पेशली जब मेडल लेकर आती हूँ। तो हमेशा लोगों का बहुत सारे लोग आते हैं, वेलकम होता है, स्वागत होता है और काफ़ी अपनत्व जैसा महसूस होता है मुझे। तो बहुत बहुत खुश हूँ मैं और आगे भी यूँ ही मेहनत करती रहूँगी और देश के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। क्योंकि गोल्ड से चूक गई, कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार गोल्ड लेके आना था और एक रिकॉर्ड बनाना था। जी, सपना हमेशा गोल्ड का ही है और ये सपना यूँ ही बरकरार भी रहेगा आगे। तो यहाँ ब्रॉन्ज़ तक का सफ़र भी देखा है, आगे भी और मेहनत करेंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे भविष्य में क्या आपके वो रहेगा कि भी गोल्ड का ही टारगेट रहेगा और किस तरह की तैयारियां करोगे और किसको आप मोटिवेट किस तरह करोगे युवाओं को? जी बिल्कुल लक्ष्य तो गोल्ड का ही रहेगा और आगे आने वाले समय में जैसे अभी तक मेहनत की है उससे थोड़ी-सी और कोशिश करूँगी मैं उससे और भी ज़्यादा करूँ ताकि गोल्ड आ सके। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगी कि जब आपको कोई भी मौका मिलता है तो मन लगाकर उसमें जुट जाइए और जितना हो सके उसमें अपने आप को झोंक दीजिए क्योंकि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, आपको हमेशा रिज़ल्ट तो मिलेगा ही बिल्कुल। और पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ऑप्शंस दो, अलग-अलग चीज़ों में उनको जाने की वो फ्लेक्सिबिलिटी दो कि भाई ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो और उसके बाद जो जिसमें सबसे ज़्यादा उनका मन लगे उसमें उसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया तो कहीं ना कहीं लगता है कि उससे कुछ से खिलाड़ी को हौसला नहीं बढ़ पाएगा या कुछ? मैं मानती हूँ कि वो एक जिस तरीके की उनकी भावना है वो हमेशा एक फ़ाइटर जैसी रही है और मुझे लगता है कि इससे हमें सब चीज़ों से हमेशा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमें हमेशा सब चीज़ों से कि ना कि ये सोचने के लिए कि ये अच्छा नहीं हुआ या फिर ये हो सकता था या फिर ये नहीं हुआ। हमें ये सोचना चाहिए कि इस बार यहाँ चलो जो भी हुआ हो, हम आगे इतना अच्छा करेंगे कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा ही नहीं, हम स्वर्ण पदक ही लेकर वापस आएँगे। तो हर एक चीज़ को एक मोटिवेशन की तरह लो, एक इंस्पिरेशन की तरह लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। कि विनेश फोगाट ने संन्यास जो लिया है क्या उसका फैसला गलत है? जी, उनका फ़ैसला है, मैं इस पे कौन होती हूँ कमेंट करने वाली। उनका फ़ैसला उन्होंने खुद लिया है और उन्होंने सोच के ही लिया होगा। निशानेबाजी में 2 आप पदक लेके आए हैं, कांस्य पदक। तो इस बार अगला 2028 का ओलंपिक होगा तो कैसे युवाओं को प्रेरित करोगे कि 2 की जगह यहाँ 10 आए या क्वालिफाई करें? मेरा तो उन सबसे यही संदेश रहेगा जिस भी ओलंपिक में तो खेल वाले ही जाते हैं, तो खेलों वाले जो भी बच्चे हैं वो अपना लक्ष्य ही बड़ा रखो। अगर आप बड़ा लक्ष्य नहीं रखोगे तो आप उतनी मेहनत ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गोल्ड के लिए मेहनत करूँगी, मैंने जैसे इस बार गोल्ड के लिए मेहनत की थी तो मैं ब्रॉन्ज़ तक पहुँच पाई। अगर मैं सोचती कि सिर्फ क्वालिफ़ाई करना है उसके बाद देखी जाएगी, तो कई बारी होता है, कई बारी नहीं होता। आप लक्ष्य बड़ा लेकर चलो और उतनी ही मेहनत उसमें फिर झोंक दो कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको सबसे पहले नंबर पे ही आना है और उसके बाद रिज़ल्ट अपने आप ही आ जाएगा। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई, उसकी ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हो गए अभी। मैनेजमेंट को मानते हैं या क्या? जी, मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानती हूँ और जो हुआ है मैं नहीं जानती कि वो कितने हद तक सही था और कितने हद तक गलत था। पर जो अब हो चुका है वो हो चुका है और हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ से भी हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए। आखिरी सवाल, जो खिलाड़ी हैं वो राजनीति में भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो राजनीति में आना चाहिए खिलाड़ियों को? देखिए सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है और इंटरेस्ट होता है। किसी का इंटरेस्ट होगा पॉलिटिक्स में आना, किसी का होगा शायद कोच बनना ही। तो वो तो हर एक खिलाड़ी के ऊपर और हर एक इंसान के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ही उन पे निर्भर करता है कि उनको क्या करना है आगे लाइफ में। तो क्या अच्छा मानते हो राजनीति में खिलाड़ी आते हैं तो? मैं तो मतलब उनके डिसीजन है, मैं इस पे तो क्या टिप्पणी दूँ, पर मेरे लिए ये है पर्सनली कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, खेलों में भी आप कर सकते हो, किसी और तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिक्स में आके कुछ करना चाहते हैं तो हर एक की व्यक्तिगत वो होती है, उनकी सोच होती है। जिस तरीके से भी वो सोचें कि हमें क्या करना है अपने देश प्रदेश के लिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिक्स में आने के बाद वो कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एज ए कोच वो कर सकते हैं।
तो बस अपने देश के लिए जितना हो सके अच्छा करो, चाहे वो फिर जिस भी फील्ड में आप हो उसमें ही आप अच्छा करो और अपनी पूरी लगन से मेहनत करो।